हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक, मार्केट इकॉनमी वर्सेस प्लानड इकॉनमी। तो एफएए के सिलेबस के मुताबिक ये इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इस टॉपिक से पहले जो टॉपिक हमने कवर किया है, अब उसके एमसीक्यूज रह गए हैं। पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक साथ इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे मार्केट इकॉनमी वर्सेस प्लानट इकॉनमी को। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट इकॉनमी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे प्लानट इकॉनमी क्या होती है, और हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। देन वी विल कवर द प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं मार्केट इकॉनमी से। को स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, ये हम देखते हैं कि जो इकॉनमी में प्राइस होता है, इस प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है। क्या इस प्राइस को गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है कि जो प्रोड्यूसर मार्केट में प्रोड्यूस करता है, मार्केट में सप्लाई करता है, क्या उसकी प्राइस पहले ही गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि आपको किस प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, या ये प्राइस मार्केट से डिटरमाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस के रिलेटेड हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि क्या प्राइस को गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, या ये प्राइसेस मार्केट से डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और सेकंड ये है कि जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कि प्रोडक्शन डिसीजन, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन एंड कंजप्शन डिसीजन, इन डिसीजंस को इकॉनमी में कौन लेता है, इन डिसीजंस को इकॉनमी में कौन गाइड करता है। क्या ये गवर्नमेंट गाइड करता है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो पहले ही से प्लान बनाते हैं, जिन प्लान्स के मुताबिक फिर इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन होता है, या ये खुद जो इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, या ये खुद डिसीजंस प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स लेते हैं कि उनको क्या कंज्यूम करना है, उनको कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, उनको क्या इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और थर्ड वन इज दैट इज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी ओनरशिप किन के पास है। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, कैपिटल, रिसोर्सेज एटसेट्रा, ये जो फैक्टर्स हैं इनको कौन ओन करता है। क्या इनको गवर्नमेंट ओन करता है, या ये प्राइवेटली ओनर है। ठीक है, या इनको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इंडिविजुअल्स जहाँ चाहे वहाँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ वो चाहे वहाँ पे ये प्रोडक्शन में ये फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट को कहाँ पे इन रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स वी विल डिफाइन मार्केट इकानमी एंड प्लानड इकानमी। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं मार्केट इकानमी से। देखो गाइस, a market economy is an economic system in which the decisions regarding investment, production, distribution and यहाँ पे लिखना कंजप्शन में यहाँ पे भूलना, ये मैं यहाँ पे भूल गया, are guided by price signals created by the forces of demand and supply, and factors of production, land, capital and resources are owned by private owners। देखो, जो हमने इससे पहले 3 चीज़ें डिस्कस किए, उन्हीं 3 चीज़ों के बुनियाद पे हम मार्केट इकानमी को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ये कि जो प्राइस होता है मार्केट इकानमी में, ये डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन मार्केट। देखो प्राइस किस तरह से मार्केट इकानमी में डिटरमाइन होते हैं। हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मार्केट लेंगे, यहाँ से हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे और यहाँ से प्राइस को। ठीक है, तो जो मार्केट में जो मार्केट फोर्सेस होते हैं जैसे कि लॉज ऑफ सप्लाई एंड लॉज ऑफ डिमांड, वो एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ से हम बनाएंगे डिमांड करो और यहाँ से हम बनाएंगे सप्लाई करो। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं मार्केट में, कंज्यूमर्स डिमांड क्रिएट करते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस सप्लाई को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब ये डिमांड करो एंड सप्लाई करो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट पे ये इंटरेक्ट करते हैं जिस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट के रिलेटेड जो प्राइस होती है उस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट
प्राइस, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म के हिसाब से मार्केट प्राइसेस को डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो जो मार्केट इकानमी में प्राइसेस होते हैं ये डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट वन। नाउ सेकंड थिंग इज कि जो यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन डिसीजंस, ये डिसीजंस गाइड करते हैं प्राइसेस, ठीक है। जो मार्केट में अब प्राइसेस डिटरमाइन हुए, ठीक है, हमने अभी देखा कि किस तरह से प्राइसेस मार्केट में डिटरमाइन हुए, यही प्राइसेस अब डिटरमाइन करते हैं इन मेजर डिसीजंस को, ठीक है। जो प्राइसेस मार्केट में डिटरमाइन हुए, ठीक है, तो ये प्राइसेस एज ए सिग्नल जाते हैं प्रोड्यूसर्स को कि किस चीज़ की ज़्यादा प्राइस है और क्या चीज़ आपको प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ में आपका फ़ायदा होगा। सेकंड ये कि इन्वेस्टर्स को भी ये प्राइस सिग्नल जाता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कि किस चीज़ में आगे वो स्पेकुलेट करते हैं कि किस चीज़ में जो रिटर्न है वो किस चीज़ में ज़्यादा होंगे। और थर्ड ये कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स को भी ये सिग्नल जाता है कि किस चीज़ की क्या प्राइस है और वो अपने इनकम के हिसाब से किस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज डिसीजंस आर गाइडेड बाय प्राइस सिग्नल्स एंड दीज प्राइसेस आर created by the forces of supply and demand, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको ओन करते हैं प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वही लैंड, कैपिटल और रिसोर्स को ओन करते हैं, जहाँ पे वो चाहे वहाँ पे वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या हम कहेंगे द प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड बाय मार्केट। देखो जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मार्केट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो जो मार्केट में डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जैसे कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, यही इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। मार्केट में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करते हैं, तो जिस प्रोडक्ट की वो डिमांड क्रिएट करेंगे उसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, वही चीज़ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप किस तरह से प्रोड्यूस करोगे, तो ये डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरह से जो अपना फ़ायदा है वो हम किस तरह से मैक्सिमाइज़ करेंगे, किस तरह से जो कॉस्ट है उनको हम मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ही डिसाइड करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ होम टू प्रोड्यूस, अब जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया अब वो इसका शेयर किस में कितना जाएगा, किस कंज्यूमर में कितना जाएगा, वो डिसाइड होता है परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर से, ठीक है। जिस कंज्यूमर के पास जितनी इनकम होगी उसी इनकम के हिसाब से उसको उतना शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेजर जो मेन थ्री थिंग्स हैं, जो मेन थ्री पॉइंट्स हैं, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट इकानमी के, वो हमने देखे। अब जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उनको एक एक करके देखेंगे। तो इसी तरह से गाइज अब हम देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकानमीज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन्स द प्राइस। देखो प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट but the market forces of supply and demand. Consumers and producers interact with each other and decide the price at which both are satisfied. देखो ये हमने अभी भी देखा कि जो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन होता है मार्केट इकानमीज में, वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो क्या होता है मार्केट में, जब फ्री मार्केट, जब मार्केट इकानमी होती है तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं वो मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं, वो और वो एक ऐसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं जिस प्राइस पे दोनों सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इन प्राइसेस में, इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट पहले से प्राइस को फिक्स नहीं करते हैं, बट प्राइसेस आर फिक्सड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 सेल्फ इंटरेस्ट परस्यूइंग। देखो
अब जो मार्केट में डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, तो ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये हमेशा इनका जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ये हमेशा उस सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। ठीक है, जो इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है ये हमेशा उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो कंज्यूमर है वो वो मार्केट से डिफरेंट गुड्स खरीदता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस पे करूं और जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करूं, जो पॉसिबल प्राइस है, और जो मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या है इन इकोनॉमीज में, यहाँ पे क्या है, all economic agents act freely to satisfy their selves. Consumer attempts to maximize utility by paying lowest possible price, and producer attempts to maximize profit by charging highest possible price. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, दे हैव ए रोल इन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करें, और हमेशा वो जो उनका जो मेन मोटिव होता है, जैसे कि कंज्यूमर्स का मेन मोटिव होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो वो फ्री है, वो जिस तरह से एक्ट करना चाहते हैं वो एक्ट कर सकते हैं, और जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट ओनरशिप। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओनर्ड, द ओनर्स आर फ्री टू टेक any decision regarding their property like why to use, when to sell, etc. अब इससे पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, कैपिटल एंड रिसोर्सेज, ऑल दीज फैक्टर्स हैव प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं ये प्राइवेटली ओनर्ड है। जो यहाँ के इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ठीक है, वो जहाँ पे चाहे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी चाहे वो इनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो इन पे गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, दे आर फ्री, वो जहाँ चाहे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जब चाहे इनको सेल कर सकते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, दैट इज एक्टिविटीज़ आर अनप्लानड। अब देखो, एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्लानड बाय सेंट्रल अथॉरिटीज प्लान, बट आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड्स ऑफ गुड्स। देखो क्या होता है मार्केट इकोनॉमीज में, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे यहाँ पे जो भी जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे जिस चीज़ की भी सप्लाई होती है मार्केट में, जिस चीज़ की डिमांड होती है, ऑल थिंग्स आर अनप्लान। ठीक है, अनप्लान का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आपको इस साल इतना प्रोड्यूस करना है, आपको इस साल इतना कंज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं मार्केट पे, मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो अनप्लानड। देखो गाइस, इसी तरह से अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ कंपटीशन। मार्केट इकोनॉमीज प्रमोट फ्री कंपटीशन अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब देखो क्या होता है इन इकोनॉमीज में, यहाँ पे फ्री कंपटीशन प्रमोट होता है। देखो किस तरह से फ्री कंपटीशन प्रमोट होता है। अगर हम बात करेंगे मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे एक चीज़ ये है, यहाँ पे प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन पे, तो ये यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि उनका जो शेयर है मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, अब वो क्या करेंगे, वो किस तरह से इस शेयर को इंक्रीज करेंगे, वो एक तो जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो उस क्वालिटी को अच्छा से अच्छा करें, उस क्वालिटी को बेटर करें, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। प्लस ये कि जो प्राइस है वो प्राइस में भी compete करेंगे कि वो कम से कम प्राइस चार्ज करें, ताकि जो मार्केट शेयर है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की तरफ माइल हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन
प्रमोट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो हम क्या कहते हैं, अगर आप किसी और जगह देखोगे वहाँ पे होता है, या तो होता है नो रोल ऑफ गवर्नमेंट या होता है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कल अगर ऑप्शन में आएगा नो रोल तो आपको नो रोल पे टिक करना है, अगर आपको आएगा लिमिटेड रोल तो आपको लिमिटेड रोल को टिक करना है। ठीक है, देखो क्या रोल होता है, क्या लिमिटेड रोल होता है गवर्नमेंट का। मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स हियर, प्रोवाइड बेसिक टू प्रोवाइड public goods like national defense, infrastructure, etc. and penalizes monopolies that restrict कंपटीशन। अब क्या रोल होता है गवर्नमेंट का इन मार्केट इकानमीज में, यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स होते हैं जैसे कि नेशनल डिफेंस सर्विस, आपको नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड्स आपको बनाने हैं, ठीक है, रेलवेज, उनको डिफरेंट स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रोल भी गवर्नमेंट का है। और जहाँ पे भी मोनोपोलीज एग्जिस्ट होती हैं और उन मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ जो फ्री कंपटीशन है उस फ्री कंपटीशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम देखेंगे, इसी तरह से अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकानमी। देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एडवांटेज है मार्केट इकानमी की वो है एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो क्या होता है मार्केट इकानमी में, यहाँ के जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसी तरह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, कैपिटल एंड लेबर, वो ऑप्टिमली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जो उनसे प्रोडक्शन ली जाती है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिमम का यहाँ पे ये मतलब है, एफिशिएंसी का यहाँ पे ये मतलब है कि मार्केट इकानमी में जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ के जो टोटल कास्ट्स होते हैं, या हम कहेंगे यहाँ के जो कास्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से किस तरह से यहाँ पे एफिशिएंसी आती है, देखो free competition leads to efficiency in product market as well as efficiency in factor market. Producers try to produce goods at minimum costs so that they can maximize their profits, which in turn increases प्रोडक्टिविटी। देखो क्या होता है मार्केट इकानमी में, यहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट वो मार्केट को देते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उन प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हमेशा ये इस कोशिश में होते हैं कि वो एक्सपेंसेस कम हो, वो कॉस्ट्स कम हो। तो जब वो कॉस्ट्स कम करेंगे, जब वो कम कॉस्ट्स पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तभी वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से वो कॉस्ट्स कम करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, वो 20 यूनिट्स ऑफ समथिंग प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग 4 यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, तो जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, जब कंपटीशन का मतलब है ओवर प्रोड्यूसर्स ऐड होते हैं, ठीक है, जब प्रोड्यूसर्स का नंबर लार्ज होता है, जब सेम प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट को देते हैं, मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर कंपटीशन में आ जाता है। इसकी कोशिश होती है कि अगर मैं अब यही प्रोडक्शन करूं, लेकिन जो मेरे कॉस्ट्स है वो कम से कम हो, मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो, तो उसकी कोशिश होती है कि वो कम यूनिट्स ऑफ लेबर को इस्तेमाल करे और प्रोडक्शन सेम रखे। ठीक है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं 20 यूनिट्स ऑफ समथिंग प्रोड्यूस करूं अब बाय यूजिंग 2 और 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कम फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन में, फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट्स कम होते हैं और टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। किस तरह से टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फर्स्ट हम देखेंगे कि जो 4 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो 20 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर अब हम देखेंगे 2 या 3 यूनिट्स ही 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब अगर हम 4 यूनिट्स अब इस्तेमाल करें वो मोर देन 20 से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में
प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कॉस्ट्स कम होते हैं, और जो सरप्लस होता है, जो प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर्स का, वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मार्केट इकोनॉमी में एफिशिएंसी होती है। एंड नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। देखो स्टूडेंट्स, कंपटीशन की वजह से ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो मार्केट को नया से नया प्रोडक्ट दे, और अपने और जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो हमेशा प्रोड्यूसर्स की कोशिश होती है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को इनोवेट करे ताकि जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। ठीक है, देखो कंपटीशन आल्सो इंड्यूसेस प्रोड्यूसर्स टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स टू अर्न लार्ज शेयर ऑफ मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए इन प्रोड्यूसर्स की हमेशा कोशिश होती है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें और मार्केट शेयर को अर्न करें। इसी तरह से कंज्यूमर्स सर्वनिटी। देखो क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पे कंज्यूमर्स का मेन रोल होता है। ठीक है, देखो कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर टेकिंग इनटू अकाउंट, सप्लाई ऑफ गुड्स आर डिक्टेटेड बाय डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पे मेन रोल होता है कंज्यूमर का। जो कंज्यूमर चाहेगा, जो वो प्रेफर करेगा, जिस गुड को वो इस्तेमाल करना चाहेगा, वही गुड प्रोड्यूस होगा मार्केट में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ गुड्स आर डिक्टेटेड बाय डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है, यहाँ की जो प्रोडक्शन होती है, उसको कंज्यूमर ही डिक्टेट करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको मार्केट में कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, बल्कि यहाँ पे ये डिसीजन कंज्यूमर ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ का जो मेन रोल है वो कंज्यूमर का होता है। इसी तरह से हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ choice. Market provides options for work, developing a business and purchase goods and services. देखो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, चाहे वो वर्क करे, चाहे वो कोई बिजनेस डेवलप करे, अगर जो वो प्रोडक्शन करना चाहता है वो फ्री है, वो मार्केट में आए, प्रोड्यूस करे और फ़ायदा कमाए। एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, वो कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने मार्केट इकोनॉमी को कंप्लीट किया है। इसी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लानड इकोनॉमी को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।